आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे चैनल गौतम रॉय टेक में। मित्रों, आज जो हम लोग शीर्षक पढ़ेंगे उस शीर्षक का नाम है कदाचित प्राकृत के हिंदू को ही बाद में संस्कृत भाषा में सिंधु में रूपांतरित किया होगा। यानी प्राकृत के हिंदू शब्द को बाद में संस्कृत भाषा में सिंधु में परिवर्तित अर्थात रूपांतरित किया गया हो। यही है इसका शीर्षक। पुस्तक हिंदुत्व, इनके लेखक हैं सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये पुस्तक है और इसको मैं पढ़कर बता रहा हूँ। तो बीच में यदि वीडियो को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर सावरकर जी क्या बता रहे हैं हिंदू शब्द के मायने में, क्या समझाना चाहते हैं, तो बीच में यदि वीडियो को आप स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर ये बातें आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यानपूर्वक सुनते रहना है, तभी जाके आपको ये समझ में आएंगे पूरी बातें। और जो स्क्रीनशॉट मैं लगा रखा हूँ, आप वीडियो को स्थिर कर जूम कर इसको अपने आंखों से पढ़ भी लीजिएगा और पढ़ने के बाद आप समझने भी कोशिश करेंगे कि कहाँ तक ये सही जा रहे हैं और कहाँ तक ये बातें सही है, क्या है। आप खुद पढ़ के भी समझ सकते हैं स्क्रीनशॉट में। तो दोस्तों, आप लोग बने रहिएगा। और जिन दोस्तों ने, मित्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर भी लीजिएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, कुछ भी तो नहीं। मुझे आपके एक सब्सक्राइब से करने पर बहुत ही शरीर में एनर्जी आएगी, मोटिवेट मिलेगा, मेरे हौसले बुलंद होंगे। तो दोस्तों, आप लोग से विनती करता हूं कि आप लोग प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह के पुस्तक पढ़ के सुनाने वाले वीडियो मैं लाता रहूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। अब तक हम लोगों ने, सावरकर जी बोल रहे हैं, यानी इस पुस्तक के माध्यम से बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अब तक हम लोगों ने लिखित रूप में विद्यमान प्रमाणों के अनुसार ही विचार किया है। यानी लिखित रूप में विद्यमान प्रमाणों के आधार पर ही ये विचार किया है। लेकिन आप लोगों ने मेरे सारे वीडियो को देखे होंगे, सुने होंगे, तो कितना लिखित प्रमाण मिला है ये आपको वीडियो देखने से ही पता चल जाएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है। परंतु अब हम तर्क तथा अनुमान की सीमा में संचार करने वाले हैं। अभी तक हमने आर्यों के मूल स्थान के विषय में किसी भी उत्पत्ति की पुष्टि आग्रहपूर्वक नहीं की है। समझ सकते हैं। अधिकतर लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि आर्य हिंदुस्तान में बाहर से आए हैं। बात सही है। ये सावरकर जी भी बोल रहे हैं कि आर्य हिंदुस्तान में बाहर से आए हैं, लेकिन समझ सकते हैं, यह हम लोग भी इसे स्वीकार करते हैं। वो लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं।
आर्यों ने प्रारंभ में अपने निवास के लिए जिस भूमि का चयन किया था तथा उसे जो नाम दिया था, वह नाम उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया था, इस बारे में हम लोगों को जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। क्या ये नाम आर्यों ने अपनी प्रचलित भाषा से उन्हें रूढ़ किया है, मतलब स्थापित किया है? क्या यह करना उनके लिए संभव था? जब हम लोग किसी प्रदेश का दर्शन प्रथम बार करते हैं या प्रथम बार वहां पहुंचते हैं, तब वहां के निवासी जिस नाम से उस प्रदेश को संबोधित करते हैं, उसी नाम को हम स्वीकारते हैं। परंतु अभी सुविधानुसार उच्चारण आदि में हम लोग कुछ परिवर्तन भी करते हैं। यह भी सच है कि ये नए नाम हमारे पूर्व नामों की स्पष्ट तथा मधुर स्मृतियां जागृत करने वाले होते हैं। एक बात निश्चित तथा स्पष्ट दिखाई देते हैं कि जहां मनुष्य बस्ती नहीं है, जहां कृषि के संस्कार अभी तक नहीं हुए हैं, उन नए भूखंडों पर जब उपनिवेश बसते हैं, तब उन्हें जो नाम दिया जाते हैं, वे भी इसी प्रकार के ही होते हैं। परंतु नए भूखंडों के नए नाम वहां के मूल निवासियों के प्रचलित नाम ही थे। यानी कोई भी नया भूखंड होता है तो उसका जो नाम होता है वहां के प्रचलित मूल निवासियों के नाम से ही होता है। यह जब सिद्ध हो जाएगा, तभी ऊपर निर्दिष्ट अपने उचित होने की बात भी प्रमाणित हो जाएगी। परंतु यह भी सच है कि नए भूखंडों को उनकी पूर्व नामों से ही संबोधित करना सभी को स्वीकार है। हम यह निश्चित रूप से जानते हैं कि सप्त सिंधु के प्रदेश में अनेक आदिवासी टोलियां दूर दूर तक फैली हुई थी। कहने का मतलब है कि सप्त सिंधु प्रदेश यानी सप्त सैंधव प्रदेश में पहले से ही वहां की जो मूल निवासी है, आदिवासी है, दूर दूर तक फैला हुआ था। दूर दूर तक क्या फैला था? मूल निवासी तो वहां शुरू से रहते थे। इन्हीं टोलियों में से कुछ इन नवागतों, यानी नवागतों का मतलब आर्यों को, जो नया आया, अत्यधिक मित्रता का व्यवहार करती यानी इनको उन लोगों ने दोस्त स्वीकार किया, मित्र। इन्हीं आदिवासी टोलियों के अनेक लोगों ने इन प्रदेशों के नाम, प्राकृतिक स्थिति तथा आवागमन के मार्ग आदि के विषय में आर्यों को व्यक्तिगत रूप से जानकारी दी। ये बोल रहे हैं कि इन्हीं आदिवासियों ने आर्यों को यहाँ के बारे में जानकारी दी, जगह के बारे में जानकारी दी। यहाँ भी सर्वविदित है कि कई लोगों ने आर्यों की सहायता की और कई लोगों ने आर्यों को बसाने में सहायता की। विद्याधर, दक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर आदि लोग आर्यों से सर्वदा शत्रुतापूर्ण आचरण करते थे। कौन लोग आर्यों से शत्रुतापूर्ण आचरण करते थे? तो लोगों का नाम देखिए, विद्याधर, दक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर आदि लोग। ये सब लोग जो है आर्यों को स्वीकार नहीं करते थे, मतलब अपना शत्रु समझते थे। अरे यही सब बताइए, ये सब लोग थे या देवता थे या दानव थे? यदि पुराणों में पढ़ेंगे, धर्मशास्त्र में पढ़ेंगे, तो राक्षस, दैत्य, दानव, वहां तो कुछ अलग ही घटना है, ऐश्वर्य शक्ति वाला। और यहाँ ये सब आर्य से, यानी मनुष्य। आर्य क्या है? मनुष्य। तो आर्य मनुष्य है, तो ये लोग शत्रुता निभा रहे हैं, तो ये लोग भी तो मनुष्य है।
शायद हो सके ये सब उसके समूह का नाम हो या जाति का नाम हो, लेकिन आर्यों को स्वीकार नहीं करते थे। यह वास्तविकता नहीं है। अनेक प्रसंगों में उनका उल्लेख करते समय उन्हें अत्यंत परोपकारी तथा भली भली जातियां कहा गया है। देखिए, इससे यह प्रतीत होता है कि आदिवासियों ने इन भूखंडों को जो नाम दिए थे उन्हीं ही संस्कृत रूप देकर आर्यों ने उन्हें प्रचलन किया होगा। देखिए, ज्यादातर जो यूज है, जितने भी कहानी हमने पढ़ के आप लोगों को सुनाया है, होगा शब्द का प्रयोग ज्यादा हुआ है। यानी संदेह है, अपने आप में कंफर्म नहीं है, विश्वास नहीं है कि ये चीज है, क्योंकि इसका कोई प्रमाण भी नहीं है ना। इस कथन की पुष्टि के लिए अनेक प्रमाण उपलब्ध है। बोलते हैं अनेक प्रमाण उपलब्ध है, लेकिन प्रमाण का नाम नहीं है। क्या प्रमाण है, कहाँ से है, किस ग्रंथ से है, किस पुस्तक से है, कोई जिक्र नहीं है, लेकिन प्रमाण उपलब्ध है। परस्पर सम्मिश्रण के कारण एक रूप होकर आगे चलकर आर्यों की जो जातियां संवर्धित हुई, उनकी भाषाओं में इनका उल्लेख किया। ये भाषाओं में उल्लेख किया। क्या गया, सब कंठ, कंटखक, मलय, मलिंद, अलसंदा, अलसंदा बोलते हैं दोस्तों अलेक्जेंड्रिया। अब अलेक्जेंड्रिया समझते हैं। सुलुभ, सुलुभ मतलब सिलुकस इत्यादि नामों का अवलोकन कीजिए। यदि यह सत्य है तो इस भूमि के आदिवासियों ने महानदी सिंधु को हिंदू नाम से संबोधित किया होगा। बोले ना दोस्तों, होगा, ये होगा हट नहीं रहा है। यह भी संभव है कि आर्यों ने अपने विशिष्ट उच्चारण के कारण तथा संस्कृत भाषा में ह के स्थान पर स्व अक्षर का प्रयोग किया जाता है। कहता है संस्कृत भाषा में ह के स्थान पर स्व अक्षर का प्रयोग किया जाता है। तो संस्कृत, तो ह के स्थान पर स्व, तो संस्कृत का पूर्व नाम क्या होगा, हंसकृत। क्योंकि पहले का वीडियो में हमने देखा कि स्व के स्थान पर ह, पहले वाला वीडियो में हमने जो बताया तो वहां क्या था, स्व के स्थान पर ह। अब इस वीडियो में क्या बता रहे हैं कि ह के स्थान पर स्व, यानी बात तो दो तरफा हो रहा है, कभी इधर से कभी उधर से, दो तरफा बात कर रहे हैं। तो बात कौन सा सही है। इस नियम के अनुसार हिंदू को सिंधु में परिवर्तित किया होगा तथा इसी नाम को प्रचलित किया होगा। इसलिए इस भूमि के निवासियों का तथा हिंदू नाम का अस्तित्व जितना प्राचीन है, यानी हिंदू नाम का अस्तित्व जितना प्राचीन है, बहुत प्राचीन है, उसकी तुलना में सिंधु नाम वैदिक काल से प्रचलन में होते हुए भी उसके बाद का ही है, ऐसा प्रतीत होता है। सिंधु इतिहास के प्रारंभिक धूमिल प्रकाश में दिखाई देता है, तो हिंदू नाम का काल इतना प्राचीन है कि वह कब निर्माण हुआ यह निश्चित करने में पुराणों ने भी पराजय स्वीकार कर लिया है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हिंदू का जो है, हिंदू वर्ड, हिंदू नाम, हिंदू शब्द इतना प्राचीन है कि पुराणकार भी उसका जो है पराजय हो गए हैं। जो पुराणकार है वो भी इसको साबित करने में हार मान गए, पराजय हो गए हैं। समझ सकते हैं कि हिंदू शब्द कितना प्राचीन है, इसी से पता चल जाता है। लेकिन आपको ये भी होगा कि हिंदू शब्द का प्रयोग ज्यादातर कौन करते हैं, मुस्लिम कौम के लोग करते हैं, वही लोग हिंदू बोलते हैं। और अपने देश भारत का भी नाम हिंदुस्तान वही लोग बोलते हैं, जबकि संवैधानिक नाम हमारे देश का क्या है, भारत है।
संविधान में क्या लिखा है? भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। लेकिन आज भी जो मूल निवासी है, जो लोग हैं, वो लोग भारत ही बोलते हैं, हिंदुस्तान कम ही बोलते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।